हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट एजुकेशन में। तो आरआरबी एनटीपीसी के भैया जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीके जीएस के और साइंस कंप्यूटर, वो सभी आपके क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन आपके लास्ट में बनते हैं भैया। आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल के हैं भैया, 12 पास वालों के लिए। 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे भैया मैथ के और 30 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के और आपके रहेंगे 40 क्वेश्चन जिसमें जीके जीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा और कंप्यूटर रहेगा, साइंस रहेगा। ठीक है, ये सब मिला के 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे, 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके डेली सेशन चलते रहते हैं, आप सभी लोग जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। करंट अफेयर का ही है पहला क्वेश्चन, देखते हैं कह रहा है मई 2024 में असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली शासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। बताओ, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने लोग भी सेशन में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, बताइए इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम है आंसर नंबर ए हो जाएगा भैया, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय। ठीक है, ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट SDR 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भैया। बताओ कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, इसका सटीक आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए भैया, इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा 109वां। ठीक है, 109वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है भैया, इतनी बातें समझ आई। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे भैया। कौन राजवंश था, बताइए किस मूल भारतीय राजवंश ने। इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए भैया, वो थे सातवाहन वंश। ठीक है, कौन भैया, कौन सा वंश था, सातवाहन वंश था। सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भैया किस पे किसके अतिरिक्त इन्होंने किया था भैया, आप सभी को मालूम होगा चांदी के। ठीक है, चांदी के, तांबा के, कांसा के, प्रोटीन के आदि के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, चांदी के सिक्के चला रहे थे, तांबा के, कांसा के। ठीक है, चलिए इतनी बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शेर शाह सूरी का मकबरा डाट में स्थित है। बताओ शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा भैया शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है, सासाराम में। ठीक है, कहाँ है भैया, सासाराम में है। सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया आप सभी लोग लिखते रहिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब क्वेश्चन लिखते रहिए, आपके यहीं से क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलिए और हाँ एक क्वेश्चन इसी पे और पूछ लेता भैया, अकबर का जो मकबरा है वो किस स्थान पे बना है। ठीक है, अकबर का जो मकबरा है वो आप लोग याद रखिएगा सिकंदरापुर में बना है। ठीक है, आगरा में जो है। ठीक है, कहाँ पे भैया, आगरा में बना है अकबर का। ठीक है, इतनी बातें समझ आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। बताओ अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष दो थे वो कौन थे। पीसी जोशी थे, या फिर भैया जय प्रकाश नारायण थे, या फिर आचार्य नरेंद्र देव थे, या फिर स्वामी सहजानंद थे, सरस्वती थे। बताओ इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होना होगा भैया, इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, ठीक है भैया, इतनी बातें समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। और भैया हाँ एक बात और यहाँ पे देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन में जो भैया अखिल भारतीय किसान सभा
के पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? वो थे डी वाला भैया स्वामी सहजानंद सरस्वती। और कब बने थे भैया? बताओ कब बने थे? आप सभी को पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी भैया, इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना भैया? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इतना बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है महात्मा गांधी ने राजनीतिक के किसको अपना गुरु माना भैया? बताओ महात्मा गांधी ने भैया राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? बाल गंगाधर तिलक को, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को, या फिर भैया लाला लाजपत राय को, या फिर रायचंद्र भाई को? बताओ इसका सटीक आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए भैया, गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, किसे माना था भैया अपना गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले को। बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठे रहिए और लिखा कीजिए क्वेश्चन। जब तक लिखेंगे नहीं तो क्वेश्चन आएगा नहीं, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं और इसी पैटर्न पे बनने वाले हैं। ठीक है, बताइए कौन सा अधिनियम द्वारा, कौन सा अधिनियम था वो? इसका सटीक आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा वो अधिनियम क्या है? 31वें संविधान, कितना भैया? 31वें। ठीक है, याद रखिएगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में। ठीक है, कब? 1973 में। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। जितने लोग आंसर नंबर डी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या कहता है। कह रहा है वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? बताओ वर्तमान में भैया, मतलब जो चल रहा है अभी कि जो राज्यसभा लोकसभा की सीटें हैं किस राज्य में अधिकतम है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में, या फिर गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में? आप सभी को पता होना चाहिए भैया, आप सभी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जनजाति भैया जो है, मतलब जनसंख्या जो है ये भी ज्यादा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार की। ठीक है, तो आंसर नंबर ए जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दूं भैया उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी हैं आप सभी को मालूम होना चाहिए, और इसे लिख लीजिए कहीं पे। उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी है भैया? 80 सीट। ठीक है, कितनी सीटें हैं भैया? 80 सीट हैं। लोकसभा की संख्या जो है भैया, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। और राजस्थान की कितनी है भैया? राजस्थान की कितनी है? 25 है। ठीक है, राजस्थान की 25 सीटें हैं। और गुजरात की भैया, गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो 26 सीटें हैं। और महाराष्ट्र की बात अगर हम लोग करते हैं तो 48 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं भैया? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, ए वाला आंसर जिन लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं भैया? वायुमंडल का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? आप सभी को मालूम होना चाहिए भैया। उसे कहते हैं मीटियोरोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? मीटियोरोलॉजी कहते हैं। बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? भारत की जो है भैया सबसे लंबी सीमा है वो किस देश के साथ है? आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत की जो सबसे लंबी सीमा है भैया वो बांग्लादेश के साथ है। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ ना। ठीक है भैया, और इसके भैया भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है भैया, स्थलीय सीमा की लंबाई वो कितना है? 15,200। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर है।
और आपको बता दें समुद्रीय तट की जो सीमा है भैया, सीमा की लंबाई है वो है भैया 6100 मतलब 6100, ठीक है, किलोमीटर। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और हाँ, और एक बात बता दूं, जो भैया बांग्लादेश से भैया कितना मिलता है हम लोग का, जो भारत की सबसे लंबी सीमा है भैया, बांग्लादेश से कितनी किलोमीटर मिलती है, वो मिलती है भैया 4096 किलोमीटर मिलती है, ठीक है, 4096 किलोमीटर मिलती है। रुक जाए 1 मिनट, इसे हटा दें। हाँ अब देखिए भैया, बांग्लादेश से कितनी मिलती है 4096 किलोमीटर मिलती है बांग्लादेश से। और भैया चीन से कितना मिलता है, चीन से 3488 किलोमीटर मिलते हैं। और भैया नेपाल से कितना मिलता है, नेपाल से 1751 किलोमीटर मिलता है। और पाकिस्तान से कितना मिलता है, 3023, ठीक है, 3023 किलोमीटर पाकिस्तान से मिलता है। इतनी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र को जोन नहीं, मतलब क्षेत्र वही जोन, ठीक है, को नहीं दर्शाता है। बताइए कौन है इसमें से। इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए भैया, वो है EWR, ठीक है, EWR है जो क्षेत्र को नहीं दर्शाता है, ठीक है, EWR जो है भैया क्षेत्र को नहीं दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या कहता है। कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया भैया, बताओ किसने पेश किया। इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है वह है आर के षणमुखम चट्टी, ठीक है, आर के षणमुखम चट्टी है। डी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, डाट डाट में आयोजित होता है भैया। कहाँ आयोजित होता है, हरियाणा में, गुजरात में, या फिर उड़ीसा में, या फिर उत्तराखंड में। बताओ कहाँ कहाँ पे होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए भैया, हरियाणा में, ठीक है, कहाँ पे, हरियाणा में। ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या कहता है। कह रहा है राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। राखल लीला जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, बताओ। वो है भैया असम का, ठीक है, कहाँ का है, असम का है, ठीक है। सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है गुजरात की पारंपरिक बुनाई को डाट डाट के रूप में जाना जाता है भैया, किस रूप में जाना जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए भैया, किस रूप में जाना जाता है, पटोला रूप में जाना जाता है, ठीक है, किस रूप में, पटोला रूप में जाना जाता है। डी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से क्या कहता है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम कलाम आजाद द्वारा लिखित है भैया। बताओ कौन सी पुस्तक है, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है वो कौन सी पुस्तक है, वो है भैया इंडिया बिट्स फ्रीडम, ठीक है, क्या है भैया, इंडिया बिट्स फ्रीडम, ठीक है। ये वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम बता दीजिए, ठीक है। बताइए इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए आंसर नंबर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, बराक ओबामा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बराक ओबामा हो जाएगा इसका आंसर। आंसर नंबर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
कह रहा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताओ भैया। नेशनल हैंडलूम डे ना किस वर्ष को मनाया जाता है? इसका सटीक आंसर बता दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त को, 19 जुलाई, 19 जनवरी या फिर भैया 7 अगस्त ना? बताओ इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भैया 7 अगस्त। ठीक है, कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है भैया? बताओ किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, वो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर नंबर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक ओपेक का पूरा नाम क्या होगा भैया? सॉरी, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन का सदस्य है भैया? बताओ इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? कौन सा देश है वो ना? बताओ भैया वो कौन सा देश है? वो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है इसमें से किस देश ने भारत को वर्ष 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए सहायता प्रदान की थी भैया? बताओ कौन है वो है भैया सोवियत संघ। ठीक है, कौन सा है? सोवियत संघ है। ए वाला आंसर जितने कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इसमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताओ किस भारतीय राज्य में स्थित है? CIIL। ठीक है, बताओ। और इसकी हाँ और एक बात, इस क्वेश्चन पे भैया एक क्वेश्चन और बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CIIL का स्थापना कब हुआ था ना? ये भी बनता है। तो किस राज्य में और स्थापना कब हुआ था ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक है भैया, कर्नाटक में स्थित है। और कब बना था, कब स्थापना हुई थी इसकी? वो हुआ था 1969 में। ठीक है, कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या कहता है। कह रहा है राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइटर्स जो है एक समाचार एजेंसी है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए भैया, यूके में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? यूके में स्थित है। इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। तो अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसमें वस्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है? इसके द्वारा किसके द्वारा बनवाया गया भैया? बताओ किसके द्वारा बनवाया गया है वो जंतर मंतर? ठीक है, आप सभी को पता है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? महाराज जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, महाराज जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल जबरदस्त होंगे। जितने लोग सेशन पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है 20 न्यूटन का एक बल्ब एक वस्तु को 2 मीटर प्रति स्थापित करती है। ठीक है, सॉरी विस्थापित करती है और 20 जूल कार्य करता है। बल्ब और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बताओ इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो पहले यहां से हम लोग क्या निकालेंगे ना, यहां से हम लोग कार्य पहले निकाल लेंगे। ठीक है, कार्य तो दिया गया है हम लोग को, क्या दिया गया है? बल दिया गया है
F बराबर क्या दिया गया भैया 20 न्यूटन, ठीक है, F बराबर 20 न्यूटन दिया गया है और कार दिया गया है W बराबर 20 जूल, ठीक है, कार भी दिया गया है W बराबर 20 जूल हो, ठीक है। आप सभी को मालूम होना चाहिए भैया कार इज इक्वल टू होता है, जब यहाँ कोण की बात आती है तो कार्य बराबर होता है W बराबर क्या होता है भैया एफ डी मतलब विस्थापन, उसके बाद cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, ठीक है भैया। आप सभी को पता है क्या दिया गया है हम लोग को, ये दिया गया है कार्य दिया गया है, तो कार्य भैया जूल हो जाएगा, जूल कार्य जो होगा भैया 20 कितना दिया गया है 20 जूल दिया गया है और बराबर हो जाएगा बल कितना दिया गया है, ये भी 20 दिया गया है इनटू में, ठीक है, कितना मीटर विस्थापित हो रहा है 2 मीटर विस्थापित हो रहा है, 2 मीटर विस्थापित हो रहा है भैया, तो 2 मीटर विस्थापित हो रहा है ना। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद क्या बचा भैया, इसके बाद इनटू में cos थीटा, ठीक है, इतनी बातें समझ आई। अब देखो दो यहाँ तो 40 हो जाएगा, 2 गुणे 20 कितना होगा 40 हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 40 cos थीटा, ठीक है, तो 40 20 दो बार में काट देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया, ये इस पक्ष से इस पक्ष में जाएगा तो 1/2 के रूप में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा भैया 1/2 और cos थीटा 1/2 का मान कितना होता है, वो होता भैया 60, ठीक है, तो ए वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में जवाब बताइए क्या कहता है, कह रहा है निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है भैया, किस समीकरण के द्वारा संवेग की गणना की जाती है, ठीक है, संवेग का सूत्र बता दीजिए, आप सभी को पता होना चाहिए भैया। तो इसकी जो वो देखेंगे हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए भैया किसी वस्तु के दरम्यान ना, किसी वस्तु के दरम्यान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं संवेग कहते हैं, ठीक है। इसके आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं भैया संवेग इज इक्वल टू क्या होगा, संवेग इज इक्वल टू क्या होगा द्रव्यमान गुणे आवेग, सॉरी द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है, तो बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कह रहा है सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है भैया, विकृति की इकाई है सीजीएस की प्रणाली में, ठीक है, विकृति की इकाई जो है भैया उसका मात्रक जो है वो है भैया, देखो सीजीएस में विकृति की कोई इकाई होती ही नहीं भैया, ठीक है, विकृति की कोई इकाई नहीं होती, तो आंसर नंबर सी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कह रहा है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यह बताता है कि, क्या बताता है, तो आप अगर पढ़े होंगे भैया तो ऊष्मागतिकी का जो शून्यवां नियम है वो क्या बताता है, वो बताता है भैया जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं, ठीक है, तो डी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा भैया। चलिए आंसर नंबर डी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है, कह रहा है एवोगाद्रो की संख्या Na इज इक्वल टू क्या है भैया, Na इज इक्वल टू है हमारा 6.02 गुणे 10 की पावर 23 मोल इनवर्स है, तो किसी त्रिपर मारुक गैस के 0.1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, बताओ इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, कितना दिया है भैया 0.1 मोल में, ठीक है, तो आप सभी को पता है कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ भैया ये 0.1 जो है इसको भैया किससे गुणा करवा दीजिए एवोगाद्रो की संख्या से, ठीक है, तो इससे अगर हम लोग इसे गुणा करवाएंगे तो यहाँ से एक जो है यहाँ से हट जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा, आंसर नंबर 22 किसमें भैया
ए वाला आंसर नंबर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा। 6 दशमलव कितना हो जाएगा, 6.2 गुणे 10 की पावर 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर नंबर ए जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या होता है भैया, कण की स्थिति को क्या होता है, घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। कह रहा है लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, डाट डाट को इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियां में से एक था। बताओ किसकी कमियां में से एक था, इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है न्यूक्लियस का ओक्टेट नियम। ठीक है, न्यूक्लियस का ओक्टेट नियम से एक था। ठीक है, कमियों में से एक था। तो बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। बताओ यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन्स का आधा हिस्सा। ठीक है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है मगरमच्छों के दिलों में डाट डाट होते हैं भैया, होता है, क्या होता है बताओ क्या होता है। आप सभी को पता है 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है। बताओ गर्भ निरोधक विधियों का जो है उपयोग सॉरी भैया कब किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए गर्भावस्था से बचने के लिए। ठीक है, गर्भावस्था से बचने के लिए किया जाता है। चलिए सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है। बताओ पौधों के लिए इस गोंद का जो है क्या उपयोग है। आप सभी को पता होना चाहिए भैया यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। ठीक है, एक अस्पिट क्या भैया, सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सटीक हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन डाट डाट के द्वारा विकसित की गई थी भैया, किसके द्वारा विकसित की गई थी, इसका सटीक आंसर बता दीजिए जल्दी से। आप सभी को पता होना चाहिए भैया किसके द्वारा वो भैया किया गया था, वो किया गया था अल्बर्ट साबिन के द्वारा। ठीक है, अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था ये भी याद रखना, कब किया गया था, 1961 में। ठीक है, 1961 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्न में से कौन सा है भैया। बताओ इसका सटीक आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए भैया वो है मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, मेमोरी एक्सेस टाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। कह रहा है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है भैया। बताओ डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है। आप सभी को पता है डीएनएस का जो पूर्ण रूप है भैया वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। आंसर नंबर बी जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य
गोवा में स्थित है भैया। बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में ये आता है भैया, ठीक है। ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये बनेगा तो ही बनेगा, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए भैया, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा आंसर नंबर बी हो जाएगा, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। बी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। बताओ, बताओ भैया कौन सा है। वो है भैया संश्लेषण गैस, ठीक है। क्या भैया, संश्लेषण गैस है। सी वाला आंसर जितने लोग कर पा रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। तो ये रहे आपके 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भैया, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आशा करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, भगवान से हम यही आग्रह करेंगे कि भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, सुख, समृद्धि और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिल्कुल जबरदस्त रहें।